इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक, इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धमीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। कितना सुंदर वर्णन चल रहा है रेणसार ग्रंथ में आत्माओं का। ऐसे तीनों आत्माओं का वर्णन और अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता। रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद महाराज बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं। कैसे बहिरात्म स्वरूप जो भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, वे संसार परिभ्रमण के कारण होते हैं, दुखों के निमित्त, दुखों के हेतु हुआ करते हैं। और उससे विपरीत जहाँ अंतरात्मा और परमात्मा के परिणाम होते हैं, वे सब आत्मा को संसार से निकालकर मोक्ष सुख में पहुँचाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यह आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जान पाता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा उस आत्मा को जानने के लिए द्रव्य गुण और पर्यायों का सहारा लेना होता है। उसके माध्यम से स्वसमय और पर समय के बारे में जानकारी होती है। मैं अभी कहाँ स्थित हूँ, स्वसमय में हूँ या पर समय में। कौन होते हैं जो स्वसमय में होते हैं, कौन होते हैं जो पर समय में होते हैं, इन सब का ज्ञान हमें इस ग्रंथ के माध्यम से मिल रहा है। आज की इस कक्षा में हम समझेंगे उन तीनों आत्माओं का कौन सा गुण स्थान होता है, स्वसमय में कौन सी आत्मा निवास करती है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 140। बहिरंतरप भेदम पर समयं भण्णये जिणिन्देहि परमपासग समयं तभ्येयं जान गुण ठाणे। बोलिए बहिरंतरप भेदम पर समयं भण्णये जिणिन्देहि परमपासग समयं तभ्येयं जान गुण ठाणे। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। बहिरंतरप भेदम पर समयं जिणिन्देहि। जिणिन्देहि अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसा उपदेश दिया गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है? बहिरंतरप भेदम, बहिर अंतरप भेदम, बहिरात्मा और अंतरात्मा, ये जो दो भेद हैं ये कैसे हैं? पर समयम भण्णये। पर समय भण्णये मतलब कहे गए हैं। अभी हमने पिछली गाथा में पढ़ा कि द्रव्य गुण पर्यायों के माध्यम से उस स्वसमय और पर समय को जानो।
तो उन तीनों आत्मा में कौन स्व समय है और कौन पर समय है, उसका कथन आचार्य महाराज इस गाथा में कर रहे हैं। जो बहिरात्मा है और जो अंतरात्मा है, ये दोनों आत्मा कैसे हैं, ये पर समय कहे गए हैं। और आगे कह रहे हैं परमप्पा अर्थात परमात्मा जो हैं वे सग समयम स्व समय हैं। जो परमात्मा है, जो अंतरात्मा और बहिरात्मा से अलग जो तीसरी आत्मा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया ऐसे अरिहंत भगवान, और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया ऐसे सिद्ध भगवान, जो सकल और निकल के भेद से ये जो परमात्मा कहे गए हैं, ये परमात्मा स्व समय हैं। उनके तब भेयम, उनके भेद को गुण ठाणे जाने, गुण स्थान की अपेक्षा से जान मतलब जानना चाहिए। ये जो भेद यहाँ पर किया गया है, ये स्व समय है और ये पर समय है, ये भेद किस अपेक्षा से हमें जानना चाहिए, गुण स्थान की अपेक्षा से। 14 गुण स्थान जो कहे गए हैं, अगली गाथा में उन 14 गुण स्थान की अपेक्षा से उन तीनों आत्माओं को समझाया गया है, और इसीलिए उस अपेक्षा से यहाँ स्व समय और पर समय की व्याख्या की गई है। भैया जी, परमात्मा का कौन सा गुण स्थान होता है? परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया ऐसे सिद्ध भगवान निकल परमात्मा हैं। अगर गुणस्थान की बात करेंगे तो सकल परमात्मा का गुणस्थान है 13वां 14वां गुणस्थान, और निकल परमात्मा तो गुणस्थानातीत हैं, गुणस्थान से रहित हैं, क्योंकि गुणस्थान संसारी अवस्था के बनते हैं, मुक्त अवस्था के नहीं, मोक्ष में नहीं। इसलिए परमात्मा के गुणस्थान 2 अपेक्षा से हम समझेंगे। सकल परमात्मा की अपेक्षा से 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जो भगवान है, अरिहंत भगवान है, वे सकल परमात्मा हैं, और जो 8 कर्मों के नाश कर चुके हैं ऐसे सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, गुणस्थानातीत हैं, वे निकल परमात्मा हैं। अब इन तीनों आत्माओं का कौन सा गुणस्थान होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का क्या गुणस्थान है, क्या भेद है, आइए इस अगली गाथा में देखते हैं। मिस्सोति बहिरप्पा, मिस्सोति बहिरप्पा, तरतम यातुर्यम अंतरप जहन्नो, तरतम यातुर्यम अंतरप जहन्नो, संतोत्ति मज्जिमंतर, संतोत्ति मज्जिमंतर, क्षीणोत्तम परम सिद्ध जिणा, क्षीणोत्तम परम जिण, क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा, क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। बोलिए मिस्सोति बहिरप्पा, तरतम यातुर्यम अंतरप जहन्नो, संतोत्ति मज्जिमंतर, क्षीणोत्तम परम जिण सिद्धा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मिस्सोति बहिरप्पा, मिस्सो अर्थात मिश्र, ती माने 3। जो मिश्र 3 है अर्थात मिश्र गुणस्थान है तीसरे गुणस्थान का नाम, तो मिश्र पर्यंत अर्थात पहले गुणस्थान वाले, दूसरे गुणस्थान वाले और तीसरे गुणस्थान वाले, मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, ये 3 गुणस्थान वाले जो जीव हैं वे क्या होते हैं, बहिरप्पा अर्थात बहिरात्मा हैं। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से इन आत्माओं के गुणस्थानों को समझना है। बहिरात्मा कौन, जो प्रारंभ के 3 गुणस्थान वाले हैं। आगे कह रहे हैं तरतमया तुर्यम, तरतमया अर्थात तारतम्य से, परंपरा से, तारतम्य से, विशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा। तारतम्य का मतलब होता है निरंतर बढ़ती हुई, जब विशुद्धि की बात करेंगे तो क्रमशः है, तो विशुद्धि की तारतम्यता होने से, विशुद्धि बढ़ने से क्या हुआ, तुरियम अर्थात जो चौथे हैं, अर्थात चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि हैं, वे कैसे हैं, जहन्नो अंतरप, जहन्नो माने जघन्य, अंतरप अर्थात अंतरात्मा हैं।
अंतरात्मा में इस गाथा में और अन्य आचार्यों ने भी 3 भेद कर दिए, जघन्य, मध्यम और उत्तम। अब उसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। यहाँ जघन्य अंतरात्मा किसको कह रहे हैं? तुरियम, चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव को, वह जघन्य अंतरात्मा है। और वह जघन्य अंतरात्मा के बाद में आगे कह रहे हैं संतोत्ति, संत माने शांत कर दिया है कषायों को जिन्होंने, अर्थात उपशांत मोह गुणस्थान वाले 5वें गुणस्थान से लेकर, उपशांत मोह गुणस्थान है 11वें गुणस्थान का नाम, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, इन गुणस्थान वाले जो आत्मा है वो कैसी है? तो मध्यम अंतर अर्थात मध्यम अंतरात्मा है। मध्यम अंतर, मध्यम का मतलब मध्यम, अर्थात देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय और साथ में उपशांत मोह। 5वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक की जो आत्माएं हैं वो कैसी आत्मा है? मध्यम अंतर अर्थात मध्यम अंतर आत्मा है। फिर उत्तम अंतरात्मा कौन है? तो आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं क्षीणोत्तम, क्षीण उत्तम, जो क्षीण मोह वाले हैं अर्थात जिन्होंने कषायों को नष्ट कर दिया है, मोहनी कर्म का पूर्ण रूप से नाश कर दिया है, ऐसे क्षीण मोह अर्थात 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनि महाराज हैं वे उत्तम अंतरात्मा हैं। तो अंतरात्मा के 3 भेद हो गए, एक चौथे गुणस्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा, 5वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा और 12वें गुणस्थानवर्ती उत्तम अंतरात्मा। फिर परमात्मा कौन है? परम जिण सिद्धा, परम अर्थात जो परमात्मा है वो कौन है? जिण मतलब जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान। 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जो अरिहंत भगवान हैं वे और उनके अलावा सिद्धा जो सिद्ध भगवान हैं वे परम अर्थात परमात्मा हैं। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य महाराज ने उन तीनों आत्माओं को गुणस्थान की अपेक्षा से विभाजित किया है। भैया जी, आत्माओं का गुणस्थान का भेद किस अपेक्षा से रखा गया है? प्रवचन सार, बृहद द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में आत्माओं में ये जो गुणस्थान का भेद किया गया है यह उनके उपयोग की अपेक्षा से किया गया है। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा पहले से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में अशुभोपयोग कहा ना, उसी अशुभोपयोग की अपेक्षा से उनको बहिरात्मा कहा। तो वो घटता हुआ अशुभोपयोग पहले से तीसरे गुणस्थान तक। चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में जब हम बात करेंगे तो बढ़ता हुआ शुभोपयोग, वृद्धिंगत शुभोपयोग, तारतम्य से विशुद्धि और बढ़ती जा रही है, शुभोपयोग बढ़ता जा रहा है। इस अपेक्षा से चौथे, 5वां और 6ठा गुणस्थान लगाया। जब हम बात करेंगे शुद्धोपयोग की तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, 12वें इन गुणस्थानों में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। क्योंकि शुद्धोपयोग की हम 2 अपेक्षा से चर्चा करते हैं गुणस्थान जब लगाते हैं तो, एक अपेक्षा द्रव्यानियोग की अपेक्षा और एक अपेक्षा करणानियोग की अपेक्षा। जब हम द्रव्यानियोग की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो चूंकि 7वें गुणस्थान से ध्यान अवस्था प्रारंभ होती है, उस निवृत्ति परक अपेक्षा में या ध्यान रूप अपेक्षा से वह आत्मा बहिरंग में कषाय से रहित होती है। अंतरंग में भले ही अभी संजुलन कषाय है लेकिन बहिरंग में उस कषाय का कोई कार्य नहीं देखा जा रहा, इसलिए द्रव्यानियोग की अपेक्षा 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग माना गया है 7वें से 12वें तक। लेकिन चूंकि करणानियोग बिल्कुल खरा सोना तोलता है, वो तो कहता है जब तक आत्मा में भी कषाय रहेगी तब तक मैं शुद्धोपयोग नहीं मानूंगा। इसीलिए करणानियोग की अपेक्षा से 11वें और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की चर्चा की जाती है, 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग माना गया है। तो इस अपेक्षा से ये हुआ शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान तक, और 13वें और 14वें गुणस्थान में उस शुद्धोपयोग का फल कहा गया है। अर्यंत अवस्था जो प्राप्त हुई है उसी शुद्धोपयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो ये जो गुणस्थान की अपेक्षा से आत्माओं में भेद किया गया ये उनके उपयोग की अपेक्षा किया गया। जहां तीव्र कषाय रूप परिणाम है वहां हम कहेंगे अशुभोपयोग,
जहाँ मंद कषाय रूप परिणाम है वहाँ हम कहेंगे शुभोपयोग, और जहाँ कषाय रहित परिणाम है वे कहलाएंगे शुद्धोपयोग। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? 3 आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा और अंतरात्मा पर समय में हैं और परमात्मा स्व समय में हैं। जहाँ रत्नत्रय पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, रत्नत्रय का फल प्राप्त हो रहा है, ऐसी अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था को परमात्मा कहा जाता है और वो ही स्व समय में है। उनके अलावा बहिरात्मा और अंतरात्मा अभी उस मार्ग में लगे हैं। चूंकि बहिरात्मा तो लगा ही नहीं है इसलिए वो बहिरात्मा है, लेकिन अंतरात्मा अभी उस रत्नत्रय को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। रत्नत्रय को ग्रहण भी कर लिया मुनि महाराज ने, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए वो अभी पर समय है। गुणस्थान की अपेक्षा अभी हमने जाना कौन सी आत्मा का कौन सा गुणस्थान होता है। हम लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न होता है, भैया जी हमारा कौन सा गुणस्थान है? ये गाथा ने हमें उत्तर दे दिया। अब हम स्वयं विचार करें, पहले तो ये सोचें हमारी आत्मा कौन सी है? बहिरात्मा है, अंतरात्मा है या परमात्मा है? परमात्मा तो होने का सवाल ही नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन, बहिरात्मा और अंतरात्मा। अगर हम मिथ्यात्व से युक्त हैं तो बहिरात्मा समझो, और यदि सम्यक्त्व से सहित हैं तो अंतरात्मा समझो। तो हम क्या करें? अगर अंतरात्मा है तो इसका मतलब हमारा गुणस्थान 4था है, और यदि हमने प्रतिमा आदि व्रत ग्रहण कर लिए तो गुणस्थान बढ़ गया, 5वां हो गया, देश व्रत हो गया। तो अपने गुणस्थान हम स्वयं जान सकते हैं, अपना स्थान हम स्वयं जान सकते हैं। अपनी परीक्षा हम स्वयं करें इस ग्रंथ के माध्यम से। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, हम सब उस बहिरात्मा भाव से दूर हों, अंतरात्मा बने, और अंतरात्मा में अभी गृहस्थ में है, व्रतों को प्रतिमाओं को धारण करके मुनि मार्ग को धारण करें, मोक्ष मार्ग पर लग करके उस परमात्म स्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक,